dear students, and all the competitioners, a very good morning to all of you. Again, I am here with some information, suggestion, and motivation. मैं इधर बीच तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास की कवितावली के कुछ महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या कर रहा हूँ। आज उनके सबसे महत्वपूर्ण और छंद और अंतिम कड़ी के रूप में मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इधर बीच लगातार महाकवि तुलसी पे कुछ टीका टिप्पणी हो रही है, उनकी निंदा हो रही है, दोषान्वेषण किया जा रहा है। महाकवि तुलसीदास की बातों का अनर्गल अर्थ निकाल करके उनके ऊपर प्रत्यारोप हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। तो जिस छंद को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, यह कोई राजनीतिक दृष्टि से मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा दुख पीड़ा होती है। आप सभी जो हिंदी प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, हिंदी साहित्य के शीर्ष या शीर्षस्थ कवि की बातों को इस तरह से उल्टा पुल्टा करके कहना निश्चित रूप से गलत है। मानो इस छंद के माध्यम से वो जवाब भी देते हैं। यह सभी बोर्ड के विद्यार्थियों, प्रतियोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतहु कहो, धूत कहो अवधूत कहो, रजपुत कहो, जोलाहा कहो को। कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो, जोलाहा कहो को। कहा तुलसीदास को अपनी भक्ति पर अखंड विश्वास है। भक्ति की पराकाष्ठा यही है कि भक्ति को अपने पर अखंड विश्वास है। और आस्था और विश्वास, ये दो बहुत महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जीवन रूपी सागर को पार ले जाने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी। इसलिए महाकवि तुलसी कहते हैं कि मुझे चाहे धूत कहो, अर्थात मुझे त्यागा हुआ, कि हाँ मुझे लोगों ने त्याग दिया। भाई माता पिता ने त्याग किया, ठीक, दासी भी बहुत दिन तक पाल नहीं पाई मुनिया, वहाँ भी वो चले गए, पत्नी ने भी त्याग दिया। तो चाहे संसार मुझसे यह कहे कि ये तो त्यागा व्यक्ति है, हर व्यक्ति ने इसको त्यागा है। अवधूत कहो, चाहे मुझे सन्यासी कहो, अवधूत संन्यास की वह एक बड़ी विशिष्ट परंपरा है। तुलसी जो है वो समन्वयवादी कवि है। बच्चों ये नोट कर लीजिएगा। और ये केवल बोर्ड नहीं, सिविल के बीए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लोग भी समझेंगे कि तुलसी के काव्य में समन्वय है, हारमोनी है। ये लोकमंगल के कवि, उनके सब में मानो सब चीज़ें आकर के विरुद्धों का सामंजस्य आकर के समाहित हो जाता है। तो कहते हैं कि वो अवधूत कहो, वो राम का भक्त है, भक्ति की मार्ग के अपनाते हैं। वे योगी की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि चाहे मुझे आप जो कहो, चाहे मुझे त्यागा हुआ कहो, चाहे मुझे सन्यासी कहो, चाहे रजपुतु ब्राह्मण, लेकिन राजपूत भी मुझे कह सकते हो, और जिसको जो कहना है, जोलाहा कहो, चाहे उस समय में जिसको सबसे निम्न स्तर पर रखा जा सकता था या जो उनके अपने धर्म के विरुद्ध था, जुलाहा, तो जुलाहा व्यंजीवी जो वीवर्स, वो भी कहे को, मतलब जो उसको मुझको जो भी कहना है कहो। मतलब तुलसी आज के समय में जो तुलसी महाकवि की तुलसी की टिप्पणियों का विरोध कर रहे हैं, उनकी बातों का विरोध कर रहे हैं, उनकी रचनाओं का, उनको कहते हैं जिसको जो कहना हो कहो, चाहे मुझे त्यागा हुआ कहो, चाहे सन्यासी कहो, चाहे राजपूत कहो, चाहे जुलाहा कहो, वनजीवी कहो, चाहे जो कहना है कहो, लेकिन मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्रों, विद्यार्थियों, आपके लिए प्रेरणा है। आपको अपना कार्य करना है इसी प्रकार से। आपका परिणाम आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा। जिसको जो कहना है वो कहने दो, लेकिन परिणाम आएगा प्रतियोगियों तो अपने आप सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करूँगा, किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करूँगा। एक तरह से ये रक्त संबंध की बात करते हैं, ये बहुत गंभीर दार्शनिक विषय है। और दूसरा ये कि वो नारी शक्ति की महत्ता को भी प्रतिपादित करते हैं। काहू की जाति बिगाड़ न सो, मैं किसी की जाति को बिगाड़ूंगा नहीं। अर्थात हर व्यक्ति की जाति का अपना महत्व है। जो जिस जगह का है, जिस वर्ण का है, जिस जगह से है, जो काम करता है, उसके हिसाब से उसका अपना बराबर का महत्व है। और अगली तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसी कहते हैं तुलसीदास कि मैं सरनाम, फेमस, आई एम फेमस, क्या कि मैं राम का गुलाम हूँ। क्योंकि तुलसी की भक्ति दास से भक्ति है, तो कहते हैं कि तुलसी राम का गुलाम है, ये दास है, ये हर जगह विख्यात है।
जाके रुचय सो कहो कछु ओ। जिसको जो भी रुचे, जो भी अच्छा लगे वो कह सकता है। निंदा, आलोचना, दोषान्वेषण से मैं प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। और अंतिम की बहुत बड़ी बात, जो तुलसी पे लगातार आलोचना कर रहे हैं, इसमें निंदा कर रहे हैं, कहते हैं ये हटा देना चाहिए पंक्ति, वो हटा देना चाहिए पंक्ति। राजनीति के वश में महाकवि तुलसीदास को आज जिस तरह से लोग घसीट रहे हैं, उसका जवाब है। और मैं भी अपने तमाम चैनल की तरफ से उनको जवाब देता हूँ। हर व्यक्ति के दोष खोजने में तो हर जगह दोष मिलेगा, लेकिन महाकवि तुलसी ने जो दिया है, और उनकी उन तमाम आलोचनाओं निंदाओं की बात करके, मांग के खाइबो मसीत को सईबो, मांग के खाइबो मसीत के सोइबो, लाइबो को एक न दैबो को दो। मैं मांग के खा लूंगा, याचना करके खा लूंगा, मसीत यानी मस्जिद में सो जाऊंगा। धर्मों का समन्वय, ये बड़ा प्रमाण है विद्यार्थियों, ये बड़ा प्रमाण है, तमाचा है जो लोग अलाउट करते हैं। और आप भी समझें, अपनी व्याख्या में लिखेंगे कि तुलसी का यह समन्वय, हारमोनी है। वो कहते हैं कि मैं मांग के खा लूंगा, मस्जिद तक मैं सो लूंगा, भले ही हिंदू होने के बावजूद, लेकिन लय बहु को एक न दैव को दो। लेकिन मेरा किसी से न लेना एक, न देना दो। अर्थात मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं किसी का प्रत्युत्तर नहीं करूंगा, मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। मैं राम का भक्त हूँ, मुझ पर पूरा विश्वास है। ये सवैया छंद है, और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। कविता रामायण के अंतर्गत आता है। महाकवि तुलसी की अद्भुत रचना है। अंत में यह व्याख्या समाप्ति के बाद एक अनुरोध कि आप चैनल पर नए हैं, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों के बीच में भेजें। तमाम सभी विद्यार्थियों, प्रतियोगियों, बोर्ड के विद्यार्थियों का को लाभ हो, और अपने कमेंट्स अवश्य दें। यही हमारे अब मेरा जो प्रतिफल है इसका, वो यही है मेरा। मैं अतुल मिश्र, साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक। धन्यवाद।